जिला मुजफ्फरनगर नरेश टिकैत के गांव पहुंचे हमारे संवाददाता राजीव चौधरी और नरेश टिकैत से आंदोलन के बारे में की खास बातचीत। मैं राजीव चौधरी निखिल मलिक के साथ अभी हम मुजफ्फरनगर के सिसोली में, जो सिसोली योद्धाओं का गढ़ कहा जाता है, अभी मैं आपको सीधा वो द्वार दिखाना चाहूँगा जो महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा बनाया गया था। सिसोली में हूँ, नरेश टिकैत जी के मकान पर। मैं आपको नरेश टिकैत जी का मकान दिखाना चाहूँगा। तो आइए बात करते हैं किसानों के मसीहा कहे जाने वाले नरेश टिकैत जी से। आइए मैं आपको अभी रूबरू बात कराता हूँ नरेश टिकैत जी से। तो किसानों को मसीहा कहे जाने वाले नरेश टिकैत जी के हम रूबरू हैं। आइए बात करते हैं नरेश टिकैत जी। सर, जैसे कि अभी ये किसानों की लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, ये बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी चल रही है, किसानों को अभी तक पेमेंट नहीं आया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है हम। तो जो इसकी नीतियाँ है बीजेपी की, हमारे तो उसके खिलाफ लड़ाई है। सरकार तो कोई भी आई हो, पहले भी सरकार आई रही, आंदोलन तो किसानों का जारी रहे, जो आवाज़ उठाई जा। और सरकार कोई सी भी सरकार आए उसमें सुनाई हो, कोई आश्वासन दिया जाए, किसी पर मुद्दे पर फैसले हो जाए, किसी पर सुनो हो जा। तो इस सरकार का तो थोड़ा सा मामला यूँ ही होगा, जिद्दी रवैया जो होगा, इसमें मामला बहुत गंभीर मामला होगा। इस तरह का मामला नहीं चाहता करना है। इन्होंने तो पहला ही तो किसानों का तो पहला ही तो मुद्दा है, और पहले मुद्दे में इस तरह का मामला होगा। आज 84वां दिन होगा और लोगों को आज थी गन्ने के पेमेंट भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गन्ने की रेट है उस पर भी इन्होंने कभी वही कर दिया मामला। जो मिल के अधिकारी है, नाम उनका हम नहीं लेते, वे 15-20 रुपये बढ़ाने को तो मैं भी तैयार थे। अगर कोई जो गन्ना लेने वाले हैं मैं ही बढ़ाने को तैयार है। इन्होंने इस तरह का कर दिया काम, इनका भी नहीं करते तो क्या क्या होगा? किसानों की या किसान हित की सरकार बने, किसान हित से तो किसानों को बिल्कुल बर्बाद करने का तुल रही। जैसे कि अभी 3 साल से लगभग 3 साल हो चुके हैं और आज तक का गन्ने का कोई पेमेंट नहीं बढ़ा। इस बारे में कोई आप बात रखना चाहेंगे सरकार से? नहीं, सरकार को अब तक कोई सरकार ने इसमें वो हुई तो हम ही क्या बात रखेंगे सर? पता नहीं सरकार को कितने हर पंचायत में मांग हो रही बिजली की, गन्ने की। तो मुख्य उत्तर प्रदेश में तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ गन्ना बैठने के अलग अलग समस्या है, कहीं आलू की समस्या है, कहीं कुछ है, पर यह तो कहीं हमारा पशु की है, तो यह तो बड़ी गंभीर समस्या तो गन्ने की वाड़ी होगी। कितनी लागत आ गई, पेट्रोल है 100 रुपये तक ऊपर लग गया, डीजल भी 90 के करीब जा रहा है, कहीं राजस्थान में उसमें तो वहाँ पे किसान यहाँ भी चले जाता है, यहाँ पे 100 के करीब तो डीजल ही चले जाएगा बहुत जल्दी। तो क्या करें किसान? जैसे कि संसद में अभी मोदी जी ने कहा कि ये बिल समाप्त नहीं किए जाएंगे, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, किसान समझ नहीं रहा है ये, जैसे कि मांग रखी गई थी किसानों द्वारा, और किसान समझ नहीं रहा है, ये किसानों के फायदे में बताए जा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि किसानों के फायदे के बिल है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री जी कदर करें ऐसी बात है, पर उन्हें सोचना चाह, कोई उन्हें सलाहकार, कोई अच्छा सलाहकार ले, उन्हें नो पता लगना चाह कि मैं सही कर रहा है गलत कर रहा है। एक जिद्दी रवैया छोड़ के एक अच्छे सलाहकार की सलाह लेके, बहुत बड़ा पद है प्रधानमंत्री का, बहुत जिम्मेदारी का पद। इस सरकार में किसानों का भला, किसानों का क्या किसी का भी भला होने वाले थे। यहाँ तो सब हाहाकार में इसलिए कहीं गैस सिलेंडर में, कहीं उस पर कहाँ तक बात उठाओ और कहाँ खत्म करें। तो ये कुल मिलाकर ठीक नहीं चल रहा। सब ने वोट दी भाजपा को, आने वाले कल के उसमें वो दिया, आने वाला कल अच्छा
अच्छा रहेगा, ठीक रहेगी बातचीत, पर इस तरह की वो नहीं होगी। हम यही चाह कि भी समय रहते कुछ काम कर लो। बहुत लंबे हाथ है सरकार के, किसानों की सहायता में बरोबरी ना बांध लो ना। किसान इस बरोबरी लायक है, किसान तो अपना खेत बाहर में काम करे अपना, ठीक है, पर इन्होंने तो ऐसे नौबत ना कि वहाँ से दिल्ली में किसान बैठे एकदम सुना तो आखिर को सही है। भी कुछ बात है भाई, तरह तरह के आरोप, कहीं लाल किले का, कहीं कहीं का, किसान वो जाकर खड़े करते। तो हम यही चाह बात, इस तरह की बात नहीं चाहते। जो किसान समस्या है, किसान इस देश की रीढ़ है। अगर किसानों को थोड़ा सा सहारा मिलेगा तो मजदूरों को भी, इस देश की भी अच्छी हालत हो जाएगी। आज किसान नए देश आत्मनिर्भर बना दिया। यहाँ खाद्यान्न की कमी नहीं है, कोई कमी खाद्यान्न की नहीं। किसानों ने अपने खून पसीने की मेहनत तक कमाई थे, आज यहाँ के सब भंडार भर दिए, पर किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। किसानों को भी कुछ मिलना चाहा, इनका भी परिवार है, सब है, बातचीत खर्चे भी है, तो इस बारे में सरकार सोचे, ठीक ही रहेगा। तो अभी आपने देखा, मैंने नरेश टिकैत जी से बात की, इन्होंने कहा कि किसानों के हित के बारे में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। तो आप देखते रहिए और बने रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज़ से। मैं राजीव चौधरी के साथ निखिल।